નિર્માણ પર્સ કાર્યક્રમમાં સ્વાગત છે આપનું અને હું છું મિત્તલ પટેલ. મિત્રો, તમે આ બધાને જોઈને વિચારતા જશો કે આ શેના વિશે આજે આપણે વાત કરવાની છે. આજે આપણે એક સરસ મજાના ફેસ્ટિવલ જે છે એ કડવા ચોથના વિશે વાત કરીશું. કડવા ચોથનો જે તહેવાર છે એ સ્ત્રીઓ પોતાના પતિની લાંબી આયુ માટે કરતી હોય છે અને તેમાં પરિવારનો જે માહોલ છે એ ખૂબ સરસ થતો હોય છે અને બંનેના જે સંબંધો છે પતિ પત્નીમાં તેમાં એક પોઝિટિવિટી આવે છે અને બંનેનું બોન્ડિંગ ખૂબ સારું બને છે. અને આજે જે મહિલાઓ છે ખૂબ સરસ સુંદર રીતે સોળે શણગાર સજ્યો છે અને ઉપવાસ પણ કર્યો છે. તો કડવા ચોથના જે તહેવાર છે તેમાં કેવી રીતે વિધિ વિધાન અનુસાર પૂજા કરવામાં આવે છે અને પૂજા કર્યા બાદ કેવી રીતે તેને ઉજવવામાં આવે છે તેની આજે આપણે વાત કરીશું. તો ચાલો મારી સાથે. નિર્માણ પર્સ કાર્યક્રમમાં સ્વાગત છે આપનું અને આજે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ કે કડવા ચોથ કેવી રીતે કરવામાં આવી રહી છે અને ઘણી બધી મહિલાઓ કડવા ચોથ ખૂબ હોશેથી કરે છે. તે મહત્ત્વ તેનું શું રહેલું છે અને કેટલી બધી મહિલાઓ જ્યારે કડવા ચોથ કરતી હોય તો કેટલો આનંદ હોય છે તેમની અંદર ને કેવા પ્રકારની વિધિવત વિધાનથી કરવામાં આવે છે અને તેમનું ફળ પણ તેઓ પરમાત્મા પાસે ઈશ્વર પાસે માગતી હોય છે. તો તેમની પણ આપણે વાત કરીએ. શુભ કડવા ચોથ. શું नाम है आपनु? तृप्ति शर्मा। और तृप्ति जी, कड़वा चौथ के बारे में सभी लोग जानते हैं लेकिन उसकी जो विधि होती है वो कई लोगों को पता नहीं है. और क्यों किया जाता है करवा चौथ? करवा चौथ एक्चुअली क्या है कि पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। हर सुहागन ये व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है, बड़ी खुशी के साथ करती है। उसका महत्व क्या होता है कि उसका जो होता है कि इसलिए किया जाता है, पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, लेकिन महत्व क्या है उसका? कोई प्रथा है, कोई चली आई थी, कोई बात है? इसमें 7 भाइयों वाली एक कहानी है, 7 भाई एक बहन वाली कहानी है। ये उसी के आधारित पर है करवा चौथ का व्रत। आपको वो है, क्या बात थी? हाँ, ये इस दिन स्टोरी क्या थी? स्टोरी इसमें होता है कि 7 भाई की एक बहन रहती है, तो वो अपने पति के लिए व्रत रखती है, पर उसके भाई लोग क्या करते हैं कि ना उसको झूठा चांद दिखा के व्रत खुलवा देते हैं। वो लाडली बहन रहती है इसलिए, और वो भाभियाँ सब व्रत करती है और वो लेट व्रत अपना ओपन खोलती है इसलिए। अच्छा। और आप क्या करते हो? हम लोग इस दिन पूरा निराहार रहते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं अपनी पति की लंबी आयु के लिए। शाम के समय हर स्त्री अच्छे से तैयार होकर 16 श्रृंगार करके और फिर पति के साथ ऊपर चांद देखती है, पूजा करती है। अच्छा, आप टीचर हो? हाँ। तो टीचर से बात करेंगे कि फास्टिंग जो होता है तो उसमें हेल्थ की भी बात आ जाती है और कड़वा चौथ भी हो जाता है. तो एक दिन जो फास्टिंग करते हैं तो बॉडी को कितना रिलीफ मिलता है? एक दिन तो हो जाता है, एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि पति के लिए करते हैं इसलिए हो जाता है और बड़ी खुशी के साथ हम ये त्यौहार मनाते हैं। और आपकी कितनी फ्रेंड्स जो है आपके साथ करवा चौथ करती है, आप सेलिब्रेशन करते हैं? हमारी सोसाइटी की लगभग सभी स्त्रियाँ, सभी महिलाएं ये व्रत करती है। बड़ी खुशी के साथ हम लोग सब मिलजुल कर एक साथ ये व्रत करते हैं, सब एक साथ पूजा करते हैं, फिर ऊपर टेरेस पे जाकर चांद देखकर फिर व्रत खोलते हैं सब अपना। तो कड़वा चौथ के बारे में हमने जाना कि एक स्टोरी थी कि जो एक बहन थी तो अपने पति की आयु के लिए उन्होंने व्रत किया था, और दूसरी भी महिला यहाँ पे जुड़ी हुई है, उनसे भी बात करते हैं. क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका है, मैं होम मेकर हूँ। अरे क्या बात है, होम मेकर हो आप. तो प्रियंका, पहले तो हैप्पी करवा चौथ. और आप करवा चौथ का व्रत किया है आपने, तो आप कैसे हो आज? मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे व्रत करके, क्योंकि ये व्रत मैं अपनी श्रद्धा के हिसाब से अपने पति की लंबी आयु के लिए कर रही हूँ। तो मुझे ये करना अच्छा लगता है, और मैं जैसे हमारे घर में ये ट्रेडिशन है कि अपने पति के लिए करते हैं, तो वैसे मैं भी फॉलो कर रही हूँ। आपके फैमिली में ये ट्रेडिशनल है, तो कब से ये आप करती हो? शादी के बाद ही किया जाता है या शादी के पहले भी किया जाता है? अगर किसी की शादी होने से पहले 1 साल पहले अगर सगाई हो जाती है तो उस टाइम काफ़ी सारी लड़कियाँ करती है, क्योंकि उनका रिश्ता तो हो ही जाता है, उसके बाद वो करना स्टार्ट कर देती है, और फिर शादी के बाद तो करते ही हैं सभी लोग। अच्छा, वो बॉन्डिंग के लिए भी होता है? हाँ, बॉन्डिंग के लिए भी होता है। मोस्टली क्या होता है कि वैसे तो करती लेडीज़ ही हैं, पर आजकल तो जैसे मॉडर्न है तो उस हिसाब से फिर हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलके भी करते हैं। लाइक हाँ, कंपनी देने के लिए हस्बैंड भी साथ में करते हैं, तो अच्छा लगता है साथ में करना। तो कड़वा चौथ की एक स्टोरी है, तो स्टोरी क्या है वो?
एक्चुअली क्या था, प्राचीन काल में कोई द्विज नाम का ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण के 7 बेटे और एक बेटी थी। अच्छा। तो उनकी जो बेटी थी ना वो बहुत लाडली थी। तो एक बार क्या होता है, ये सेम ऐसे ही व्रत कर रही थी और व्रत करने के बाद इसमें क्या होता है कि व्रत करते टाइम रात को जो है चांद देखकर और फिर खाना खाया जाता है। तो उस भाई वो बहन जो है वो बहुत ज़्यादा वैसे हो रही थी कि यार मुझे भूख लग रही है, मैं क्या करूँ। तो उसके हिसाब से उसके भाइयों ने सोचा कि यार बहन भूखी है तो इसके लिए कुछ करते हैं। तो उन्होंने झूठी उनको आग दिखाकर कि ये चांद आ गया है और तुम देख लो, ऐसा दिखाकर उन्होंने कर लिया। बट फिर हस्बैंड की डेथ हो जाती है क्योंकि उसने सही जो रिचुअल है वो फॉलो नहीं किया था। तो फिर उस हिसाब से उन्होंने ऐसा किया। तो फिर वो मानने लग गई कि अब मैं क्या करूँ। थोड़ी देर के बाद में जैसे वो खाना खाने के लिए बैठी तो कभी बाल आ रहा है, कभी कंकर आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। तो फिर उसके बाद में जब और खाने लगी तीसरे चौथे कोर में, तो तभी वहाँ से ससुराल वालों की तरफ से बुलावा आता है कि तुम्हारे पति की डेथ हो चुकी है तो तुमको जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो वो वहाँ पे जाती है। तो वहाँ पे इंद्रदेव की जो वाइफ होती है इंद्रानी, वो उनको बताती है कि बेटा इसका एक तरीका होता है, तुमने वैसा नहीं किया था इसीलिए तुम्हारे पति की डेथ हो गई है। तो वो बोलती है कि किस तरीके से हमें करना चाहिए। तो वो बोलती है कि अभी आपको सारे के सारे चौथ माता हर महीने में आती है, चौथ एक बार आती है, तो आपको 12 महीने की करनी पड़ेगी। और 12 महीने की जब वो करती है तो उसके बाद में 12 महीने के बाद उसका पति फिर जीवित हो जाता है। तो उसी के बाद से सब लोग अपने पति की लंबी आयु के लिए ये करती हैं। अच्छी स्टोरी है आपने बताया। और यहाँ पे आप अपनी सहेली के साथ करवा चौथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या क्या करने वाले हो आज आप? हम सब लोग करते हैं तो पूजा करते हैं, सब लोग साथ में मिलके करते हैं। एक बार दोपहर में हम लोग कथा सुनते हैं, सभी लोग साथ में बैठते हैं और अपने अपने करवा जो भी चीज़ें लेते हैं उनके साथ में कथा सुनते हैं। फिर सूर्य देव को अर्घ देते हैं। सरगी मॉर्निंग के टाइम में आप थोड़ा बहुत मीठा, थोड़ा सा पानी, दूध, चाय जो भी आप लेना चाहते हो, तो मॉर्निंग में 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आप उठ के एक बार ले सकते हो नहा धोकर। और फिर उसके बाद पूरा दिन आपको कुछ नहीं खाना होता है। कितने घंटे ये फास्टिंग होता है? मोस्टली ये जो रहता है वो कम से कम 16 से 18 घंटे रहता है। तो 16 से 18 घंटे हमको बिल्कुल कुछ भी ना पानी पीना होता है ना कुछ करना होता है, और वो सब हमें ऐसे करना पड़ता है। वो अपनी इच्छा के हिसाब है, अगर कोई नहीं करना चाहता है तो बीच में कुछ ले भी सकता है, पानी वानी। तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। और आज सेलिब्रेशन भी हो रहा है तो मैं भी आज आई हूँ आपके साथ, सभी के साथ सेलिब्रेशन के लिए, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो दूसरी भी महिला यहाँ पे जुड़ी हुई है, उनसे भी बात करते हैं। हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ। बहुत बहुत बधाई आपको करवा चौथ की। आपको भी। मैंने तो फास्टिंग नहीं किया, लेकिन आपने सभी सखियों ने किया है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव वाइब मुझे भी मिल रही है। तो मैम आपका नाम क्या है? मैं पायल बत्रा। और पायल जी, आप पंजाबी हो, हाँ जी। तो पंजाबी में कैसे सेलिब्रेशन होता है? क्योंकि करवा चौथ अलग अलग समुदाय में होता है तो उसमें भी अलग अलग रीति रिवाज के अनुसार किया जाता है, तो पंजाबी में कैसे सेलिब्रेशन होता है? मैं पहले तो सभी को बहुत बहुत करवा चौथ की बधाई देना चाहूँगी, जो भी इस व्रत को करता है। इट्स वेरी प्योर एंड कमिंग फ्रॉम हार्ट। और पंजाबीज़ का ये स्पेशल फेस्टिव होता है। एक बार वो दिवाली ना मनाए बट वो करवा चौथ ना मनाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसमें बेसिक ये जो रिलेशन होता है सास बहू का रिश्ता बढ़ाने के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए, और इसे करने की भी विधि होती है। मॉर्निंग रात को सरगी दी जाती है। इसमें सरगी सास देती है। अच्छा, वो सास बहू को खाने के लिए देते हैं? जी, खाने के लिए, और गिफ्ट्स उन्हें कुछ देना है, जो कपड़े होते हैं गिफ्ट्स में, और ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, सुहाग का जो भी सामान होता है वो सास उनको शाम को ही दे देते हैं, एक दिन पहले। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 4 o'clock को वो उनको लेना होता है, खाना होता है। अच्छा, तो आपको फर्स्ट टाइम आपकी सास ने क्या गिफ्ट दिया था और मेमोरेबल है, अभी भी याद है? हाँ, मेमोरेबल है। हम लोगों में साड़ी या पहला करवा चौथ बहुत स्पेशल होता है। तो यूजुअली जो होते हैं पहले करवा चौथ पे सारे अपना शादी का ही जोड़ा पहनते हैं और वो उस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। साड़ी और सरगी का सामान होता है, उसमें फीकी मट्ठी, फेनी, ये, और सुबह खाने के लिए फल, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब दिया जाता है। और बाकी उनकी इच्छा अनुसार है जो वो देना चाहें गिफ्ट बहू को अपनी, चाहे ज्वेलरी दें चाहे कैश दें। वो तो अच्छी बात है, गिफ्ट भी मिलता है। हाँ, तो उसमें सब कुछ होता है, इंक्लूडिंग जो भी सुहाग की चीज़ें होती हैं निशानी की, वो दी जाती हैं गिफ्ट्स में। अच्छा, और सरगी सुबह 4 बजे होती है या रात को दे देते हैं और 4 बजे उसको खाना होता है, जो भी आपको अच्छा लगे, मीठा या फ्रूट्स। तो वो पूरे दिन 4 बजे के ख़त्म कर दिया खाने के बाद तो पूरा दिन फास्टिंग रहता है। जी। और शाम को विधिवत पूजा पाठ होती है।
तो बीच में कोई पूजा पाठ होती है दोपहर को? सुबह मॉर्निंग सरगी करने के बाद जो होता है, सूर्योदय के पहले पूजन और सरगी हो जाती है, उसके बाद आपको दिन भर कुछ नहीं लेना है। और शाम को 3:30-4 बजे के आसपास पूजा होती है। तो जो आप अक्सर देखते हैं लोग थालियां घुमाते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट पूजा। और उस समय पूजा कथा करते समय वो घुमाई जाती हैं थाली, और 4 बजे पूजन हो जाता है, यानी सूर्योदय से पहले आपको खा लेना है और सूर्योदय के पहले आपको पूजा कर लेनी है मेन जो होती है। और उसके बाद फिर चांद देखकर आप व्रत तोड़कर अपना व्रत पूरा करके और फिर व्रत खोल सकते हैं। पंजाबी में तो बहुत जोर शोर से सेलिब्रेशन होता है, तो जो पूरा फैमिली होता है वो इकट्ठा भी होता है और एंजॉय करता है, तो वो कैसा माहौल रहता है? बहुत एक्साइटिंग होता है वो सारा माहौल, मतलब ऐसे लाइवली एनर्जी होती है। और इफ़ घर में चाचा चाची काका काकी और बड़े मेंबर्स होते हैं, तो 5-6 कपल्स होते हैं, तो घर का ही फैमिली सारा एक बहुत हैपनिंग माहौल होता है। फिर जो भी ये मट्ठी होती है, स्पेसिफिकली हमारे यहाँ मट्ठी के साथ अचार सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन पे, क्योंकि स्पेसिफिक इसी दिन का वो इम्पोर्टेंस रहता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक बनाई जाती है आज और खिलाई जाती है। मट्ठी क्या होती है? मठरी एक मैदे का क्रिस्प नाश्ता होता है बना हुआ, वो अचार के साथ यूजुअली लोग इंजॉय करते हैं, एटलीस्ट मेरी फैमिली में तो वी इंजॉय अ लॉट। और फिर सीजनल फ्रूट्स हो गए और गैदरिंग्स हो गई, गेम्स हो गए, वी यूज टू प्ले अ लॉट, छोटे छोटे क्विज हो गए। और फिर फीमेल्स इकट्ठी होती हैं सारी महिलाएं पूजन के टाइम पे, तो हम गेम्स खिलाते हैं, 1 मिनट एक्टिविटीज़ कराते हैं। तो इस तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं कि व्रत की तरफ ध्यान ना जाए और आप सारी अलग चीज़ों में इन्वॉल्व रहें। तो एक वाइब्स भी अलग मिलती है, कि आपने बताया कि दिवाली सेलिब्रेशन ना हो तो ठीक है, लेकिन ये तो ज़्यादातर लोग पंजाबी करते ही है। तो आज के दिन आपकी सखियाँ भी मिल रही है, तो कैसा माहौल है आपके घर में भी, कैसा माहौल है और आज कैसा एंजॉय कर रहे हो आप? बहुत पॉजिटिव है, हम सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे सारे हमारे फ्रेंड्स, और हम पूजा करके और फिर साले गेम्स वगैरह खेल के और सेलिब्रेट करेंगे। और वी आर वेरी मच अवेटेड फॉर दिस इवेंट। और पंजाबी में बताइए आप, जो हमारे दर्शक है तो उनको भी आप विशेष दीजिए पंजाबी में। ਤੁਹਾਨੂੰ करवा चौथ दियां बहुत बहुत बधाइयां ने एंड सबका करवा चौथ बहुत अच्छा जाए और हैपनिंग जाए, स्टे फिट एंड हेल्दी। हैप्पी करवा चौथ। सेम टू यू, और लेडीज़ को भी हैप्पी करवा चौथ। आप कैसे हो आज? बस बढ़िया हूँ, अच्छा चल रहा है सारा दिन। और आज पूजा भी होने वाली है, तो पूजा में क्या क्या सामग्री होती है और पूजा किसकी की जाती है? एक्चुअली पूजा करवा चौथ माता की जाती है, और पूजा में सारा सुहाग का सामान हम रखते हैं। ये चुनरी करवा चौथ माता को चढ़ाते हैं, ये सारा सुहाग का सामान है। हल्दी, चावल, रोली जो भी होता है वो सारा करवा चौथ माता के लिए। तो करवा चौथ माता की मूर्ति है या बनाई जाती है मिट्टी की? मतलब पोस्टर आता है पूरा बना हुआ, वो हम लगाते हैं और सारा पूजा का सामान फैलाते हैं। उस पे जितना भी पूजा का सामान है वो रखा जाता है, हल्दी, चावल, रोली और चौक वगैरह भी लगाते हैं, फ्रूट्स सारा, फ्लावर सारे, ये सब रखा जाता है। अच्छा। हाँ। और ये पानी का मटका है? हाँ, ये पानी का मटका जब हम पूजा करने इवनिंग टाइम में बैठते हैं ना, तब भर के रखा जाता है। और फिर रात में जब हम चांद देखते हैं तो उसके बाद हमारे हस्बैंड के जरिए हमको पिलाया जाता है ये पानी। अच्छा। इसी से पानी पिया जाता है। और ये छन्नी भी है? हाँ, ये छन्नी चांद देख के फिर हस्बैंड को देखा जाता है। उसका क्या महत्व होता है? उसका बोलते तो ऐसा है कि पहले चंद्रमा को देख के फिर अपने पति को देखते हैं तो उनकी लंबी आयु होती है। पर मेरा मीन्स तो ऐसा है कि हमारे मन में उनके लिए फीलिंग होती है प्यार वाली, इसलिए हम करते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है ना? होनी ही चाहिए ऐसे। हाँ, बस उसके लिए है। बाकी ऐसा बोलते हैं कि करवा चौथ व्रत करने से उनकी एज बढ़ती है, तो ऐसा तो नहीं है। एज तो नहीं बढ़ती है, नो डाउट। एज तो बॉन्डिंग जिसकी जो है वो रहेगी, पर ये तो बॉन्डिंग के लिए है कि हम प्यार बना रहे। हाँ, बस हम अपने हस्बैंड को शो कर सकते हैं कि हम आपको कितना प्यार करते हैं या हम आपके लिए क्या करते हैं, बस उसके लिए है ये तो। तो बहुत ही अच्छी बात बताइए कि एक बॉन्डिंग का जो है हस्बैंड और वाइफ में जो प्यार बना रहे। कई बार ऐसा होता है कि छोटी मोटी नोकझोंक इतनी बढ़ जाती है ना, तो वो ये सॉर्ट आउट करने के लिए ये अच्छा है। सबसे अच्छा मैटर है ये करवा चौथ। ये
वो भी एक दूसरे के प्रति सम्मान हाँ, हो, बिल्कुल। प्यार हो। और हमारे हस्बैंड को भी रहती है हमारे लिए फीलिंग, ऐसा नहीं है, उनको पूरा दिन निकलता है तो उनको भी एक्साइटमेंट होता है इवनिंग टाइम में जल्दी घर आना, फिर जब तक वाइफ चांद देख के खाना नहीं खाती है तब तक वो खुद भी नहीं खाते हैं, तो उस सब के लिए भी है। तो मुझे ऐसा लगता है हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है इस फास्ट को करने से। और दूसरा हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है, जो सारा दिन हम कचरा खाते हैं उसके लिए एक दिन ऐसा होता है कि डिटॉक्स हो जाती है पूरी बॉडी। तो दोनों टाइप से अच्छा है, बहुत अच्छा है अगर करें तो। तो बहुत अच्छी बात बताई। और आजकल जो इस दौर में हम जी रहे हैं तो हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं, तो एक दूसरे के लिए जो टाइम होता है तो उसका जो मैनेजमेंट होता है वो भी ठीक ठाक ही होता है, तो उसके हिसाब से दोनों में झगड़ा भी होते हैं, अनबन भी रहती है, और कभी कभी तो इतनी बढ़ जाती है ना तो फैमिली इन्वॉल्व होती है। तो ये करवा चौथ का जो माहौल है, आपने बताया कि बॉन्डिंग बढ़ाता है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि हस्बैंड और वाइफ को, दोनों को? ये तो एक्चुअली ऐसा है कि आजकल का माहौल ऐसा है, टाइम ऐसा है, तो कभी कभी मिस एंड मैच होता है हस्बैंड वाइफ में, पर वो लेके नहीं चलना चाहिए। जो हमने आफ्टर मैरिज एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है, या जो हम एक अच्छी दूसरे के memories। हाँ, वो हमको याद रखना चाहिए। और छोटे छोटे रिचुअल्स करके हमको उनको भी कराना चाहिए कि हम आपको कितना मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, करते प्यार हैं, करते हैं। और हस्बैंड को भी कराना चाहिए हमारे लिए, छोटा सा कोई गिफ्ट लाके या कुछ सरप्राइज दे। और आपने बताया कि दोनों में भी प्यार होना चाहिए, सब जो झगड़े हैं वो भूल के हमें प्यार की जो बातें हैं वो बातें करके आगे बढ़ना है आपको। तो ये दिन बहुत ही अच्छा है हस्बैंड वाइफ के लिए कि जो भी झगड़े हैं वो सॉर्ट आउट कर दो और प्यार से अपने जीवन को, इस दिन को याद करके आगे और, बढ़ाओ। एक बात और है, आज के टाइम में सिंगल फैमिलियां ज़्यादा हो गई हैं। पहले तो क्या होता था, जॉइंट फैमिली होते थे तो हमको लड़ने झगड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। अभी सिंगल फैमिली होने के कारण हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। तो मेरा सबसे यही बोलना है कि ऐसे इशू क्रिएट मत करें, एक दूसरे की बॉन्डिंग रखें, एक दूसरे को प्यार करें, उनको समझें, हस्बैंड को भी वाइफ समझें और हस्बैंड वाइफ को समझें, और ये छोटे छोटे टाइम स्पेंड एक दूसरे के साथ करें ताकि हमारी लाइफ इजी निकले, और जो हमारे बच्चे हैं वो हमको देख के सीखें, ना कि वो ऐसा सीखें कि हमारे पेरेंट्स तो ऑल टाइम तू मैं करते रहते हैं, तो हमको तो ऐसा नहीं रहना है, हमको तो मैरिज नहीं करनी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये करवा चौथ का व्रत है कि हम हस्बैंड के लिए करते हैं, तो आई थिंक हस्बैंड भी खुश होते हैं हमारे लिए, भले कुछ भी बोले लेकिन खुश तो होते हैं ना। तो वो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने, हंस हंस के बहुत ही अच्छा सा मैसेज भी दे दिया कि अगर परिवार में हस्बैंड वाइफ का जो बॉन्डिंग है तो वो अच्छा रहेगा तो बच्चे पर अच्छी बहुत इफेक्ट अच्छा होगी, इफेक्ट और जाएगा। बच्चा समाज में भी आगे अच्छा सा प्यार से बिहेव करेगा। वो शादी का बहुत बड़ा इश्यू है कि आजकल के जो लड़के हैं वो शादी नहीं करना नहीं चाहते करना चाहते। क्योंकि उन्होंने माँ बाप के झगड़े देखे हुए, हाँ, सोसाइटी के झगड़े देखे हुए। हैं। उनको ऐसा लगता है कि हस्बैंड वाइफ सिर्फ लड़ते झगड़ते रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। कई बार हमारे इश्यूज बच्चों के कारण भी होते हैं, पर बच्चों को वो नहीं समझ में आता है, उनको ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स लड़ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। पेरेंट्स लड़ते हैं तो बॉन्डिंग भी अच्छी होती है ना। वो करवा चौथ का व्रत इसी के लिए है कि हम करें तो हमारे हस्बैंड को लगे कि हमने कुछ तो किया। बहुत ही अच्छी बात है। तो दूसरी भी यहाँ पे सखिया जुड़ी हुई है तो वो भी हमसे बात करना चाहती है, तो उनसे भी बात करते हैं। हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ। क्या नाम है आपका? निकिता खंडेलवाल। और निकिता जी आप क्या कर रहे हो आज? बहुत खुश है, फैमिली के साथ है, मतलब सोसाइटी में है तो सब फैमिली है। तो करवा चौथ की पूजा करी जैसे शाम को सबने मिलकर। रात का चांद का वेट है, जो सब मिलके टेरेस पे जाएंगे और चांद की पूजा करेंगे और हस्बैंड का फेस देख के खाना खाएंगे सब। गिफ्ट क्या लेने वाले हो आज आप? गिफ्ट अभी चांद की पूजा करके फिर मिलेगा हस्बैंड से गिफ्ट तो। सो सरप्राइज होता है? हाँ, वो सरप्राइज होता आपकी है। डिमांड होती है आपके हस्बैंड से, क्योंकि आप घर चलाती हो पूरा और सभी आप जो सोसाइटी में भी जाते हो, आपके हस्बैंड के जो रिलेटिव है उनके भी सेवा पूजा करते हो, बच्चों को भी रखते हो, तो आप कोई स्पेशल गिफ्ट मांगते हो? नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग ही लाते हैं, उनको पता है कि क्या रिक्वायरमेंट है तो उस अकॉर्डिंग गिफ्ट मिल जाता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। और आज अपनी सखियों के साथ है, बातचीत बहुत ज़्यादा हो रही है आप दो सभी के बीच, तो वो कैसा माहौल होता है कि अगर सखियाँ मिलती है तो कितनी सारी बातें निकलती है? बहुत सारी बातें निकलती है, हंसी मजाक भी होता है, एक दूसरे की टांग खिंचाई होती है कि हस्बैंड ने क्या कहा, क्या कैसा रहा घर में, और बहुत हैप्पी रहते हैं सब। तो आज करवा चौथ आपने किया है तो पूरा दिन आपका कैसा गया?
थोड़ा लगता है कि भूख लग रही है, पर अच्छा लगता है कि नहीं, हस्बैंड के लिए कर रहे हैं तो काफ़ी हैप्पी होके ही करते हैं। तो दूसरी भी सखियाँ यहाँ पे जुड़ी हुई है, उनसे भी बात करते हैं। हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ। क्या नाम है आपका? रूपाली मऊवाला। और रूपाली जी, आप क्या करते हो? एक्चुअली मैं हाउस वाइफ हूँ। पहले जॉब करती थी, बट डॉटर आई जब से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हाउस वाइफ। और आपकी हॉबीज़ क्या है? एक्चुअली सब चीज़ पसंद है, ऐसा नहीं कि कुछ स्पेशल हॉबी है या कुछ। हर एक्टिविटी में डांस हो और बाहर कुछ अगर पार्टीज़ करना हो, ये वो सारी एक्टिविटी में। अच्छी बात है। तो कई औरतें होती है जो हाउसवाइफ कहकर घर में ही रहती है, लेकिन आप इतना एक्टिव हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आपकी हॉबीज़ जो है उनके साथ आप जुड़े हुए हो। और आज करवा चौथ है तो आपने फास्टिंग भी रखा हुआ है, तो पूरा दिन कैसा गया और हेल्थ कैसी है आपकी? नहीं, पूरा दिन एकदम अच्छा गया, हेल्थ भी अच्छी है। वो बोलते हैं ना, पॉजिटिव वाइब होती तो आपको कुछ नहीं होगा। बोलते हैं ना, भूख लग रही है या ऐसा कुछ भी नहीं, ना पानी की ज़रूरत पड़ी, और एक हैप्पी हैप्पी वाइब्स आता है कि नहीं, खुशी अलग होती है, एक फीलिंग अलग होती है। तो सभी को ये करना चाहिए। करना चाहिए। और एक्चुअली मैं एमपी से हूँ, तो मेरे यहाँ ये सब रिचुअल, मतलब करवा चौथ है, गणगौरी तीज है, ऐसे सब फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो गांव में कैसे सेलिब्रेशन होता है? गांव में एक्चुअली क्या है, ज़्यादातर गांव में जॉइंट फैमिली ज़्यादा रहती है, तो जॉइंट फैमिली में सास बहू, अगर आपके बोलते हैं ना कजिन्स ये वो अगर है, तो सब लोग एक साथ कुटुंब के इकट्ठा होके और फिर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको क्या, उससे मज़ा भी आएगा, प्लस रिचुअल भी रहते हैं। सास है वो उनके हिसाब से बताइए कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, तो आपको मज़ा आएगा। वो बॉन्डिंग भी रहता है, अच्छा बॉन्डिंग भी सा। रहता है। आप क्या मैसेज देना चाहोगे दीदी? मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर हम अपने हस्बैंड को प्यार करते हैं तो हमको ये व्रत करना चाहिए, ताकि उनको भी खुशी मिले और हमें भी खुशी मिले साथ साथ में। और फिर ये रिचुअल है, थोड़ा अच्छा भी लगता है एक दूसरे के लिए। तो हमको करना हस्बैंड को भी करना चाहिए ना व्रत? तो हाँ, हस्बैंड को भी बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि उनको भी तो चाहिए ना कि हम भी उनके साथ में पूरी लाइफ टाइम उनके साथ में रहे। तो हमारी भी लाइफ लंबी होनी चाहिए ना, थोड़ी एज हमारी भी बड़ी होनी चाहिए साथ साथ में। वो अकेले रह के क्या करेंगे? तो उनको भी करना चाहिए। और आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं हैप्पी करवा चौथ टू ऑल वुमेन्स, पावरफुल हाउस वाइफ्स, ऐसा बोलना चाहूँगी कि भाई करें, व्रत करें और अपने हस्बैंड को भी करवाएं और उनसे सरप्राइज गिफ्ट लें। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਕਰਵਾ चौथ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ इस त्यौहार की। और सब खुश रहें, प्यार में रहें, पति के लिए करें, बॉयफ्रेंड के लिए करें, डजेंट मैटर्स। आप लोगों की फीलिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। और व्रत तो सिर्फ बहाना है, इट्स जस्ट अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन की आप एक दूसरे को कितना केयर करते हैं और ट्रस्ट करते हैं। थोड़ा ट्रस्ट भी बढ़ाता है ये विश्वास, थोड़ा प्यार बढ़ाता है एक दूसरे के प्रति। और ओवरऑल बस एक दूसरे को जताने का ज़रिया है ये कि प्यार क्या चीज़ है, या आप हम दोनों एक दूसरे के लिए कितना मैटर करते हैं, आप लोग कितना हम एक दूसरे के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। ये करवा चौथ का व्रत हस्बैंड वाइफ के लिए और सोसाइटी के लिए एक प्रतीक की तरह मनाया जाता है। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इसे सेलिब्रेट करें, खुशी से सेलिब्रेट करें और एक्सेप्टेंस के साथ सेलिब्रेट करें। क्या बात। और आपने अपने पति को एक मैसेज भी दे दिया कि मैं करवा चौथ कर रही हूँ, तो मेरा तो ये सोचना है, तुम्हारा भी सोचना, जो भी वो बदल डालना मेरे हिसाब से। और आप क्या कहना चाहोगे? हैप्पी करवा चौथ ऑल। खुशी से मनाएं, सब मिलके बनाएं, अपने पति के लिए करें, वो भी करना चाहें तो उनसे भी करवाएं। करना चाहे या जबरदस्ती? वैसे तो ज़रूरी नहीं है, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो बस यही है कि सब हैप्पी हैप्पी रहें। हैप्पी करवा दोनों चौथ। तरफा होना चाहिए। बिल्कुल दोनों तरफा होगा तभी तो लाइफ चलेगी अपनी। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। सभी लेडीज़ बड़े धूमधाम से फेस्टिवल सेलिब्रेट करें अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, अपनी फैमिली के साथ और अपने हस्बैंड के साथ सब प्यार से मिलजुल कर रहे। और आप क्या कहना चाहोगे? हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ब्यूटीफुल लेडीज़। मैं तो सबसे यही बोलना चाहूँगी कि लेडीज़ भी अगर ये करवा चौथ करती है तो हमारे हस्बैंड को भी हमारे लिए करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग अच्छी होगी,
लव अच्छा होगा और हम एक दूसरे को समझेंगे कहीं ये ना बात हुई इक्वालिटी की। कहीं कि हम हमारे मन में आपके लिए क्या फीलिंग है और आपके मन में हमारे लिए क्या फीलिंग है, वो ये फास्ट के जरिए देखने को मिलती है। तो सारी लेडीज़ भी करती हैं, तो हस्बैंड को भी करना चाहिए। नो डाउट हस्बैंड को करना चाहिए, भले हाफ डे करे, फुल डे नहीं बनता है तो हाफ डे करे। मेरे हस्बैंड भी नहीं करते हैं, पर मैं यही बोलूँगी आप भी करो मेरे लिए। तो इस माध्यम से आपने अपने पति को भी बता दिया कि मेरे लिए भी आप વ્રત કરો। તો મિત્રો નિર્માણ પલ્સ કાર્યક્રમ આવી જ રીતે તમારા માટે વિવિધ પ્રકારના જે પ્રોગ્રામો છે લઈને આવ્યો છે અને આજે એક સરસ મજાનો મેસેજ પણ અહીંયાથી મળ્યો છે કે કડવા ચોથનો જે તહેવાર છે પરિવાર સાથે એક રૂપ થઈને અહીંયા એકઠો થઈને ઉજવવાનો તહેવાર છે, પ્રકૃતિની પૂજા કરવાનો તહેવાર છે, ચાંદા મામાના દર્શન કરવાનો તહેવાર છે અને એક પતિ સાથે બોન્ડિંગ સારું રહે, પરિવારમાં બોન્ડિંગ સારું રહે તેનો તહેવાર છે। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ब्यूटीफुल लेडीज। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ब्यूटीफुल लेडीज। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ब्यूटीफुल लेडीज। મિત્રો નિર્માણ પલ્સ કાર્યક્રમમાં આજે આપણે બ્યુટીફુલ લેડીઝ સાથે કડવા ચોથની જે વિધિ છે તે આપણે જાણી અને પરિવારનો જે માહોલ છે તે પણ જાણ્યો અને સખીઓ સાથે જે રીતે આ તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે અને પતિઓ પાસેથી જે ગિફ્ટ લેવામાં આવે છે અને જે આનંદ છે જીવનનો તેની આજે આપણે વાત કરીને આ જ આનંદ આવી જ રીતે દરેકના જીવનમાં જીવંત રહે તેવી આશા સાથે આવી જ રીતે આવા તહેવારો હું ફરીથી લઈને આવીશ નિર્માણ પલ્સ કાર્યક્રમમાં। હવે તમારી દોસ્ત મિત્રને રજા આપો। હેપી કડવા ચોથ।